नमस्कार। एक बार फिर से हर बार की तरह हमारे अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भिन्नता और असमानता के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। काफ़ी अलग अर्थ होता है इसका। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों को समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यदि आप भारत की राजनीति, राज व्यवस्था, संविधान या राजनीति को समझना चाहते हैं, या फिर आप संविधान को, राज व्यवस्था को जानना चाहते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, यदि आप कुछ समझना चाहते हैं तो इन दोनों शब्दों के बारे में ज़रूर जानिएगा। जैसे कि भिन्नता, भिन्नता का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कि डिफरेंट होना, अलग अलग होना। ठीक है। अब और ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब भिन्नता में क्या होता है? भिन्नता में हमेशा जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति ने हमें भिन्न बनाया है। क्या बनाया? भिन्न बनाया है। और असमान नहीं बनाया अपने को प्रकृति ने। भिन्नता प्रत्येक मनुष्य के भीतर होती है, जो समाज में उसकी अलग अलग भूमिकाओं में प्रकट होती हैं। इसमें ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र, अभिजात सामान्य, श्रेष्ठ या फिर हीन की भावना बिल्कुल नहीं होती है। किसमें? भिन्नता में। अब असमानता में क्या होता है? लेकिन जब कोई व्यक्ति या समूह अन्य व्यक्तियों या व्यक्ति समूह को अपने से हीन समझने लगता है तो यह असमानता है। और असमानता में ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र, अभिजात और सामान्य, श्रेष्ठ और हीन की भावना पाई जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भिन्न होना स्वाभाविक है। हर मनुष्य भिन्न होता है। ठीक है ना। वो प्रकृति ने हमें भिन्न बनाया है, असमान नहीं बनाया। असमान का मतलब अनइक्वल नहीं बनाया। हम सभी इक्वल, हमारे को इक्वल बनाया है। ठीक है। तो जैसा कि हमने इसमें समझने का पूरा प्रयास किया है, असमानता की भी बात करें हम इसके ऊपर, असमानता के ऊपर, तो इसमें क्या होता है कि लोग जैसे पवित्र अपवित्र ऐसी भावना होती है। भाई ये पवित्र हैं, ये अपवित्र हैं। ठीक है। ये ऊंच है, ये नीच है कि नहीं? ये बड़ा है, ये छोटा है, इस तरह से। तो ऐसी भावना किस में पाई जाती है? असमानता में। और ये भी पाई जाती है कि भाई ये आदमी, ये अभिजात हैं, ये सामान्य हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये हीन है। तो इस तरह की भावना असमानता में पाई जाती है। जैसा कि जो हमारा संविधान है, हमारे भारत का संविधान, हमारे मौलिक अधिकारों में हमें समानता का अधिकार प्राप्त है। अर्थात हम भारत के नागरिक सम्मान हैं भारत के संविधान के अनुसार। अर्थात हम भारत के नागरिक हैं, जो वो सम्मान हैं। ठीक है। समानता का अधिकार जो हमें मिला हुआ है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें समानता का अधिकार भी है। उसके अनुसार हम सम्मान हैं भारत के नागरिक, सभी भारत के नागरिक सम्मान हैं, इक्वल है वो। ठीक है। अब भिन्न होना अलग बात है। जैसे कि कोई रोटी खाते हैं, कोई पराठा खाता है, वो खा सकता है। ठीक है। किसी को दौड़ना पसंद है, किसी को नाचना पसंद है, वो भिन्नता वो पाई जाती है। किसी को चलना पसंद है, किसी को चलना पसंद नहीं है। अब किसी को नाचना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, तो ये भिन्नता पाई जा सकती है। कोई रात को लेट सोता है, कोई जल्दी सोता है, ये भिन्नता है, ये पाई जा सकती है। अब कोई आदमी ज़्यादा पढ़ना चाहता है, कोई कम पढ़ना चाहता है, ये भिन्नता है, वो इसकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। असमानता का अर्थ क्या हुआ? मतलब कि असमान समझना उसको। जैसे कि एक गांव में 100 बच्चे हैं, तो असमानता कब होगी? कि जैसे भाई केवल 70 बच्चे ही पढ़ेंगे, अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्या हो रहा है? असमानता हो रही है। अब 2 भाई बहन हैं, अब एक भाई को बढ़िया से रखते हैं, एक भाई को नहीं रखते हैं, तो क्या हो रहा है? यहाँ असमानता हो रही है, उसको समानता नहीं मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं असमानता के। मुझे विश्वास है ये वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि समानता और भिन्नता में क्या अंतर है। तब तक के लिए हर बार की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद।